दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कुछ प्रेरक कहानी सुना रहे हैं जो निश्चित ही आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाएगी। दोस्तों मेरा उद्देश्य होता है कि आपको कहानी सुन करके जो आपके अंदर कुछ निराशा या उत्साह की भावना थोड़ा कम होने लगती है उसको बूस्ट करें। तो आइए शुरू करते हैं। पहली कहानी है किस्मत भाग्य। किसी शहर में सूरज और श्रीहर्ष नाम के दो भाई रहा करते थे। वह अक्सर अपनी बातें एक दूसरे से साझा करते। दिल्ली के एक कॉलेज में दोनों ने दाखिला लिया था। श्रीहर्ष का रुझान फिल्मों और मीडिया की तरफ था और वह उसी क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहता था। एक दिन उसने दिल्ली के एक समाचार पत्र में एक विज्ञापन देखा। एक नई फिल्म के मुख्य पात्र के लिए नए लड़कों को ऑडिशन के लिए बुलाया गया था। क्योंकि उस फिल्म के निर्माता को अपनी फिल्म के लिए किसी नए चेहरे की तलाश थी। विज्ञापन को देखकर श्रीहर्ष की वाछें खिल गईं और उसने ऑडिशन के लिए जाने की योजना बनाई। श्रीहर्ष ने सूरज को कहा, भाई मुझे इस ऑडिशन के लिए जाना है, तुम भी मेरे साथ चलो। सूरज आराम करना चाहता था, अतः उसने जाने से मना कर दिया। किंतु श्रीहर्ष ने कहा, ये तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें पिज्जा खिलाऊंगा। सूरज पिज्जा का बहुत शौकीन था, इस ऑफर को वह ठुकरा ना सका। श्रीहर्ष के साथ वह ऑडिशन के लिए उस जगह पर पहुंचा। कम से कम 3-4 हजार प्रतियोगियों की भारी भीड़ जमा थी। श्रीहर्ष अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। सूरज वहीं कोने में चुपचाप बैठा था कि जल्दी ऑडिशन खत्म हो और उसे पिज्जा खाने को मिले। तभी फिल्म की यूनिट के एक कास्टिंग एजेंट की निगाह उस पर पड़ी। उसने सूरज से पूछा, तुम कौन हो? सूरज ने कहा, मैं अपने भाई के साथ आया हूँ, यहाँ ऑडिशन देने के लिए आया है। एजेंट ने कहा, क्या तुम्हारी फिल्मों में रुचि है? सूरज ने कहा, हाँ। एजेंट ने प्रस्ताव दिया, तो क्यों नहीं ऑडिशन में हिस्सा लेते हो? सूरज ने सोचा, प्रस्ताव बुरा नहीं है। वह भी ऑडिशन वाली लाइन में खड़ा हो गया। ऑडिशन पूरा हुआ। थोड़ी देर बाद आने वाले फैसले पर हर किसी की निगाह थी। जब परिणाम की घोषणा हुई तो हर कोई स्तब्ध रह गया। उन हजारों प्रतियोगियों को पछाड़कर सूरज को इस भूमिका के लिए चुन लिया गया। दोस्तों ये सच्ची कहानी है। उस लड़के का पूरा नाम सूरज शर्मा है और फिल्म का नाम लाइफ ऑफ पाई, जो वर्ष 2012 में दुनिया भर में रिलीज हुई थी। सूरज शर्मा ने इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई और उनके सहयोगी कलाकार इरफान खान और तब्बू थे। सूरज की किस्मत ने उनका साथ इसलिए दिया क्योंकि उनके अंदर प्रतिभा थी और उन्होंने अवसर का लाभ उठाया। इसलिए किसी ने कहा है, किस्मत भी तभी आपका साथ देती है जब आपके अंदर प्रतिभा हो। दोस्तों जीवन में आपको भी अवसर मिलता है, जब भी अवसर मिले पहचाने और उसमें आगे बढ़ जाएं। दूसरी कहानी दोस्तों इससे भी अच्छी है, वो है बच्ची का अटल विश्वास। यह कहानी आपको अवश्य आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को के लिए एक विमान उड़ा। विमान खचाखच भरा हुआ था। छुट्टियों का मौसम शुरू हो चुका था, इसलिए कई लोग परिवार के साथ छुट्टी मनाने जा रहे थे। लोगों का उत्साह चरम पर था। कई लोग तो पहली बार विदेश का दौरा कर रहे थे। अभी विमान को उड़े 1 घंटा भी नहीं गुजरा था, तभी विमान हिचकोले लेने लगा। तभी सीट के ऊपर लगे स्पीकर पर एयर होस्टेस की आवाज सुनाई दी, मौसम खराब है, आप सभी से अनुरोध है कि अपनी सीट बेल्ट बांध लें। लोगों में विशेषकर पहली बार हवाई सफर करने वालों में थोड़ा दहशत का माहौल बन गया। कुछ समय गुजरा था कि एयर होस्टेस ने फिर से अनाउंस किया, हमें खेद है कि मौसम के ज्यादा खराब होने के कारण हम नाश्ता नहीं पेश कर पाएंगे। इसी के साथ विमान और बुरी तरह से हिचकोले लेने लगा। अब यात्रियों की हालत और खराब होने लगी। इन सभी के बीच में एक सीट पर लगभग एक 12 साल की बच्ची अपना वीडियो गेम खेल रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और उसके ऊपर आसपास के माहौल का कोई असर नहीं था। लेकिन विमान में कई लोग तो मंत्र जाप तक करने लगे। थोड़ी देर में जोर से बिजली कड़कने की आवाज फिर सुनाई दी। यह आवाज इतनी कर्कश थी कि विमान के इंजन की आवाज भी उसमें खो गई और विमान के अंदर बैठे यात्रियों को आवाज सुनकर लगा कि विमान शायद किसी चीज से टकराते हुए उसके बीच से आगे निकल रहा है।
अब यात्रियों के चेहरे पर बेहद डर आ गया और कईयों के घबराहट से रोने की आवाज भी सुनाई देने लगी। कुछ समय में यात्रियों को ऐसा लगा कि विमान का संतुलन बिगड़ गया है और अभी थोड़ी ही देर में विमान क्रैश हो जाएगा। इन सभी हालातों में भी उस बच्ची के चेहरे पर भय या घबराहट के कोई भाव नहीं थे। खैर, थोड़ी देर बाद सब कुछ स्थिति सामान्य हो गई। जब विमान सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर उतरा, तो एक व्यक्ति ने उस बच्ची से पूछा, बेटा, हम सब लोग उस समय बहुत डर गए थे, लेकिन तुम बिल्कुल नॉर्मल थी। बताओ, क्या तुम्हें उस विमान में डर नहीं लग रहा था? बच्ची ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं अंकल, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा, क्योंकि इस विमान के पायलट मेरे पापा हैं और मैं जानती हूँ कि वे मुझे किसी हाल में भी कुछ नहीं होने देंगे। बच्ची के इस अटल विश्वास को देखकर वह व्यक्ति दंग रह गया। दोस्तों, हमें भी जीवन में अटल विश्वास रखना चाहिए। हम जो भी काम कर रहे हैं, ऐसा सोचे कि इसमें हमें सफलता जरूर मिलेगी। तीसरी कहानी स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ी हुई है, जो बहुत ही रोचक है। वर्ष 1893 की बात है। यह स्वामी विवेकानंद के जीवन काल का समय था। अपनी विद्वता से स्वामी विवेकानंद देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी चर्चित हो चुके थे। उनको अक्सर किसी सेमिनार में बोलने के लिए बुलाया जाता था। एक बार उनको अमेरिका के शिकागो से एक सेमिनार में बोलने के लिए बुलाया गया। विवेकानंद अपनी मां से बेहद प्रभावित थे और जो अक्सर उनका मार्गदर्शन किया करती थी। मां को जब विवेकानंद के अमेरिका जाने की बात पता चली, तो उन्होंने विवेकानंद को सूचना भेजी और कहा, आज तुम घर पर खाना खाने आ जाओ, क्योंकि मैं यह भी जांच लेना चाहती हूँ कि तुम अभी विदेश जाकर सेमिनार में बोलने लायक परिपक्व हुए हो या नहीं। दरअसल उन दिनों स्वामी जी अक्सर भ्रमण पर रहा करते थे। मां के आदेश पर आज नियत समय पर स्वामी जी घर पहुंचे। मां ने उनकी पसंद का खाना बनाया था। स्वामी जी ने स्वाद लेकर खाने को खाया। उसके बाद मां ने उनको एक सेब दिया और साथ में एक चाकू भी दिया और फल खाने को कहा। स्वामी जी ने सेब को काटा और खा लिया। फिर मां ने उनसे चाकू मांगा। स्वामी जी ने मां को चाकू दे दिया। मां ने कहा, बेटा, अब मैं आश्वस्त हूं कि तुम विदेश जाकर लोगों को ज्ञान देने के लायक हो गए हो। स्वामी जी को कुछ भी समझ में नहीं आया। वे आश्चर्य से बोले, मां, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं और तुमने मेरी कोई परीक्षा भी नहीं ली। मां ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अभी मैंने तुमसे चाकू मांगा। तुमने इस तेज चाकू की धार की ओर से पकड़कर चाकू का लकड़ी वाला हिस्सा मेरे सामने कर दिया, जिससे मैं इसे आराम से पकड़ सकूं और मुझे चोट भी ना लगे। परंतु ऐसा करते समय तुमने इस बात की परवाह नहीं की कि तेज धार से तुम्हें चोट लग सकती है। इसलिए तुम इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो। जाओ और देश दुनिया में अपने ज्ञान का प्रसार करो। यह बात सुनकर स्वामी जी का सिर मां के सामने श्रद्धा से झुक गया और अपनी मां को प्रणाम कर वे अमेरिका की ओर निकल पड़े। दोस्तों, चौथी कहानी है दिखावटी प्रेम। इस ये कहानी भी बहुत ही रोचक है। एक नवयुवक एक सिद्ध महात्मा के आश्रम में आया करता था। महात्मा उसकी सेवा से प्रसन्न हो बोले, बेटा, आत्म कल्याण ही मनुष्य जीवन का सच्चा लक्ष्य है, इसे पूरा करना ही चाहिए। यह सुन युवक ने कहा, महाराज, वैराग्य धारण करने पर मेरे माता पिता कैसे जीवित रहेंगे? साथ ही मेरी युवा पत्नी मुझ पर प्राण देती है, वह मेरे वियोग में मर जाएगी। महात्मा बोले, कोई नहीं मरेगा बेटा, यह सब दिखावटी प्रेम है। तू नहीं मानता तो परीक्षा ले ले। युवक राजी हो गया। तो महात्मा ने उसे प्राणायाम करना सिखाया और बीमार बनकर सांस रोक लेने का आदेश दिया। युवक ने घर जाकर वही किया। बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया गया, लेकिन उसने कुछ इस तरह सांस रोकी कि सबने उसे मरा ही समझा। घर वाले उसे मरा समझ हो हल्ला मचाने और पछाड़े खाने लगे। पड़ोस के बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। तभी महात्मा भी वहां जा पहुंचे और युवक को देखकर उसके गुण गरिमा का बखान करते हुए बोले, हम इस लड़की को जीवित कर देंगे, परंतु तुम्हें कुछ त्याग करना पड़ेगा। घर वाले बोले, आप हमारा सारा धन, घर बार, यहाँ तक कि प्राण भी ले लें, परंतु इसे जीवित कर दें। महात्मा बोले, एक कटोरा दूध लाओ। तुरंत आज्ञा का पालन किया गया और उनके सामने दूध रख दिया गया। महात्मा ने उसमें एक चुटकी राख डालकर कुछ मंत्र सा पढ़ा और बोले,
जो कोई इस दूध को पी लेगा वह मर जाएगा, लेकिन यह लड़का जीवित हो जाएगा। अब समस्या यह थी कि उस दूध को कौन पिए। माता पिता बोले, पता नहीं ये जीवित होगा कि नहीं, नहीं तो हमारा भी प्राण चला जाएगा। यदि हम रहेंगे तो पुत्र और हो जाएगा। पत्नी बोली, इस बार जीवित हो जाएंगे तो क्या है, फिर तो कभी मरेंगे, मरना तो पड़ेगा ही। इनके न रहने पर मायके में सुख से जिंदगी काट लूंगी। रिश्तेदार बगले झांकने लगे और पड़ोसी तो पहले ही नदारद हो गए। तब महात्मा ने कहा, अच्छा, मैं ही इस दूध को पिए लेता हूँ। तो सभी प्रसन्न होकर बोले, हाँ महाराज, आप धन्य हैं। साधु संतों का जीवन ही परोपकार के लिए है। महात्मा ने दूध पी लिया और युवक को झकझोरते हुए बोले, उठो बेटा, अब तो तुझे पूरी तरह ज्ञान हो गया कि कौन तेरे लिए प्राण देता है। युवक तुरंत उठ पड़ा और महात्मा के चरणों में गिर पड़ा। घर वालों के बहुत रोकने पर भी वह महात्मा के साथ चला गया और सांसारिक मोह त्याग कर आत्म कल्याण की साधना करने लगा। मुझे उम्मीद पूरी है कि आपको इन कहानियों से अवश्य शिक्षा मिली होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।